नमस्कार, 970 लाइव में आपका स्वागत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी सरकार के बीच बस की लड़ाई का द एंड हो गया। सड़कों पर हजारों किलोमीटर धूल फांकता पैदल जाता मजदूर बेबस है। उसके लिए आई हजार बसें आखिरकार वापस चली गईं। 4 दिन से ठिठका मजदूर शायद आज रात से ही फिर चल पड़े। इस बस की लड़ाई में मजदूर की भले हार हुई हो, लेकिन सियासतदानों को एक बार फिर शानदार जीत हासिल हुई है। मजदूरों के लिए आई बसें सियासतदानों को राजनीति की शाही सवारी कराने के बाद लौट गई हैं। बस की सियासी लड़ाई में प्रियंका को मजबूत विपक्षी, यूपी सरकार को नियम कायदे का पक्का और मायावती को खुद के वजूद में होने का फायदा देकर गरीबों को मुंह चिढ़ाती ये बसें वापस चली गईं। यानी मजदूर जब बसें नहीं आई थीं तब भी बेबस था और जब चली गई तब भी बेबस है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इस राजनीतिक बस की पूरी कहानी। इसकी शुरुआत होती है औरैया में दुर्घटनाग्रस्त होकर 28 मजदूरों की मौत से। उसी दिन 16 मई को प्रियंका ने ट्विटर पर एक खत शेयर करते हुए लिखा, आज यूपी सरकार को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस की तरफ से 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगी है। रोज होती दुर्घटनाएं, असहनीय पीड़ा, अमानवीय हालात, हमारे कामगार भाई बहन और उनके बच्चे संकट के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने सरकार से पहले भी अपील की है कि कृपया बसें चलाकर पैदल चल रहे मजदूरों को घर पहुंचाएं। केवल आज ही के दिन 3 भीषण दुर्घटनाएं घट गईं। ये मजदूरों को अकेले छोड़ देने का वक्त नहीं है। आशा है यूपी सरकार से सकारात्मक जवाब आएगा। इस ट्विटर चिट्ठी के बाद 17 मई को प्रियंका गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, यह राजनीति का वक्त नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं। हजारों श्रमिक प्रवासी भाई बहन बिना खाए पिए पैदल दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घरों की ओर चल रहे हैं। हमें इनकी मदद करने दीजिए। हमारी बसों को परमिशन दीजिए। इसके अगले ही दिन यानी 18 मई को यूपी सरकार ने प्रियंका की मांग मान ली। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह को जवाब देते हुए लिखा, प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। अविलंब 1000 बसों की सूची और ड्राइवर कंडक्टर का नाम सहित बाकी डिटेल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रियंका ने इसके जवाब में लिखा, हमें यूपी में पैदल चलते हुए हजारों भाई बहनों की मदद करने के लिए कांग्रेस के खर्चे पर 1000 बसों को चलवाने की इजाज़त देने के लिए आपको धन्यवाद। आपको यूपी कांग्रेस की तरफ से मैं आश्वस्त करती हूं कि हम सकारात्मक भाव से महामारी और उसके चलते लॉकडाउन की वजह से पीड़ित यूपी के अपने भाई बहनों के साथ इस संकट का सामना करने के लिए खड़े रहेंगे। धन्यवाद ज्ञापन में सियासी जुमले थे, लिहाजा यूपी सरकार का माथा ठनका और उसने अपनी मंजूरी को अमली जामा पहनाने से पहले कागजी खेल की बिसात बिछा दी। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने 18 मई को ही देर रात प्रियंका के निजी सचिव को खत लिखा। इस चिट्ठी में उन्होंने प्रियंका के निजी सचिव से 1000 बसें लखनऊ भेजने को कहा। चिट्ठी में लिखा गया, कृपया समस्त बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर कंडक्टर्स की डिटेल वृंदावन योजना सेक्टर 15-16 में जिलाधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराएं। इसके जवाब में प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह ने लिखा, गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद से 500 बसें और नोएडा बॉर्डर से 500 बसें चलाने की इजाज़त मांगी गई थी। आपने 1000 बसों की लिस्ट मांगी जो उपलब्ध करा दी गई। देर रात 11:40 पर आपका एक खत मिला जिसमें लखनऊ में बसें हैंडओवर करने को कहा गया है। 1000 बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय और संसाधनों की बर्बादी है बल्कि हद दर्जे की अमानवीयता है। माफ़ कीजिएगा मगर आपकी सरकार की ये मांग पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लगती है। ऐसा लगता नहीं कि आपकी सरकार विपदा के मारे यूपी के मजदूर भाई बहनों को मदद करना चाहती है। इसी बीच सियासी आंच में हाथ सेकने मायावती भी कूद पड़ी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, बीएसपी का ये कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में 1000 बसें हैं तो उन्हें लखनऊ भेजने में कतई भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी प्रवासी लोग भारी संख्या में अपने घर जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उधर मजदूर वैसे ही आवाक था जैसे मोहल्लों में बच्चों के बीच कंचे खेलने की लड़ाई बड़ों तक पहुंचकर उनके अहंकार के टकराव में बदल जाती है।
19 मई को मायावती के स्ट्रीट ने आग में घी का काम किया और 20 मई को बसों की उपलब्धता कराई गई। सूची में गड़बड़ी के नाम पर मुकदमों की शुरुआत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बीच शाम होते होते कांग्रेस की तरफ से राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी बसें वापस हो गईं। मजदूर फिर आवाक, उसी बच्चे की तरह जो कंचों की लड़ाई में बड़ों के जेल चले जाने के बाद इसलिए रोता है कि कल से कंचे खरीदने को पैसे कौन देगा। आज के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।